बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ साइमा और आप सबको अपने चैनल पर वेलकम कहती हूँ। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हो। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज सुबह बहुत ज़्यादा बिजी गुजरी है क्योंकि बच्चों का आज जो है ना स्कूल में फर्स्ट डे था हॉलीडेज़ के बाद। सबकी बच्चों की स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेजेस सबके ओपन हो गए हैं और सुबह का टाइम बिल्कुल पता नहीं चला कहाँ गुजर गया। और मैं सुबह सुबह फजर में उठ गई थी। रात में मैंने डिसाइड किया थोड़ा जल्दी सो जाऊंगी, लेकिन डेली आपको पता है रूटीन बनी हुई है देर से सोने की। जब ये 15 दिन हॉलीडेज के गुजरे ना, तो इस तरह था कि हम लेट नाइट तक थोड़ा जाग लेते थे और फैमिली टाइम स्पेंड करते थे, और सुबह जो है ना फजर के बाद मैं दोबारा सो जाती थी पढ़ के। तो आज ये था कि फजर भी उठ गए हैं और बस फिर उसके बाद जो है ना कंटिन्यू कंटिन्यू काम चलते रहे हैं। सुबह आज बहुत प्यारी थी, हल्की हल्की स्नो पड़ रही थी और मेरा था कि काफ़ी दिन के बाद बच्चे स्कूल जा रहे हैं ना, तो ये है कि सर्दी थी, मैंने अच्छे से उनको प्रॉपर पैक किया और उसके बाद उनको कहा कि आप लोग जाओ। तो खैर घर के अंदर काफ़ी काम है, काम फीलिंग है और वार्म है घर, तो थोड़ा सा वार्म है तो क्योंकि यहाँ पे हीटिंग ऑन होती है। तो सोचा कि आज आपको आपके साथ शेयर करूँ मॉर्निंग टू लंच की रूटीन, और कि कैसे मैं अपना जो है ना दिन गुजारती हूँ सुबह से लेकर आफ्टरनून तक। सुबह का टाइम होता ही बहुत बिजी है, फैमिली जितने मेंबर्स होंगे उतना काम बिजी होगा, लेकिन ये कि थोड़ा सुकून के साथ माइंड रिलैक्स करके अगर आप काम को शुरू करते हैं ना, तो बड़ा अच्छा पूरा दिन गुजरता है। जितना पैनिक करोगे उतनी ही प्रॉब्लम होगी। बच्चे गए हैं सब अपने अपनी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, हस्बैंड का लंच रेडी किया, उनको मैंने भेजा है। पहले तो मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी क्योंकि मुझे अब नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा क्लीनिंग कर लेते, क्लीनिंग मैंने कर चुकी हूँ। फिर उसके बाद मुझे आया कि नहीं ये ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए, तो मैंने सिंपल सा अपना ब्रेकफास्ट आज बनाया, चाय एग और साथ में टोस्ट था। तो अगर मतलब एनर्जी मैंने कहा थोड़ी बॉडी में चली जाएगी तो ये है कि काम भी अच्छे तरीके से हो जाएगा। ब्रेकफास्ट डन करने के बाद बस फिर मैंने फिर स्टोव क्लीन किया है और बिल्कुल आज घर में खामोशी थी, सन्नाटा था, बड़े अच्छे तरीके से आज का जो है ना दिन गुजरा था। मैंने कहा जितना अपने आप को बिजी रखूंगी उतना बच्चों की जो है ना कमी महसूस नहीं होनी। खैर ये है कि आज मैंने सोचा था कि मैं ना व्लॉग जो है ना इतना मतलब अच्छे तरीके से वीडियो बन रही थी कि मैं सोचा कि मैं साइलेंट व्लॉग बना लेती हूँ। फिर मुझे ख्याल आया कि अगर मैं आपसे बातें नहीं करूँगी तो मेरा फिर दिन कैसा गुजरेगा, मैं अपने व्लॉग में अपनी अपनी फीलिंग्स कैसे शेयर करूँगी बोले बगैर। तो फिर है मैंने सारा जो है ना व्लॉग अपना जो है ना साइलेंट को मैंने म्यूट किया है, जो भी थोड़ा सा पीछे से साउंड आ रहा था ASMR, तो मैंने इसको म्यूट करके मैं कहा चले बातें करते हैं। तो बाजी यहाँ पे अब बारी थी डिशेस को क्लीन करने की। सारे जो बर्तन थे वो मैंने हाली कर लिए और जो बर्तन रिंस करने वाले थे वो रिंस करके डिश वॉशर में डाल देती हूँ। ये कुछ ब्रेकफास्ट के ही बर्तन थे जो कि मैंने थोड़े डिश वॉशर में डाल दिए हैं, और बाकी एक दो पॉट है उनको मैं हैंड वॉश कर लूँगी। इतनी खामोशी आज घर में है कि पानी की जो आवाज़ है ना, यही मुझे थोड़ा सा ना नॉइज़ बना रही है घर में, ना तो अदरवाइज बिल्कुल खामोशी थी। आज अलहमदिल्ला से थोड़ी सी धूप भी निकली हुई थी, वेदर तो बहुत ज़्यादा सनी और क्लाउडी सा मिक्स था और अर्ली मॉर्निंग थोड़ी सी स्नो भी पड़ी थी। लेकिन आज है कि काफ़ी बाहर धूप की वजह से ना थोड़ी सी ब्राइटनेस हुई हुई थी। धूप का क्या, वो आ जाती कभी चली जाती है। आज हालांकि मैं सुबह से ही उठ गई थी, फजर से भी पहले की उठ गई हुई थी, क्योंकि मुझे ख्याल था कि बच्चों ने बहुत ज़्यादा दिनों के बाद जाना है, तो उनको बिल्कुल लेट ना हो, उनकी बस आ जाएगी तो बच्चे रेडी टाइम पे हो। माशाल्लाह से वो रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं, खुद से रेडी हो जाते, लेकिन एज अ मदर मुझे भी होता है कि मैं उनको हर चीज़ जो उनका लंच वगैरह जो भी है उनको उनमें हेल्प साथ करवाऊँ। तो बस हालांकि मैं जल्दी उठ गई हूँ, लेकिन अब मैं इतनी फ्रेश हूँ, मुझे लग रहा था कि शायद मैं आज सुस्त रहूँगी, लेकिन मैंने आज सुबह से सारे काम स्टार्ट कर दिए और ऑलमोस्ट ख़त्म भी होने वाले हैं। डिशेस मैंने क्लीन कर ली थी और किचन माशाल्लाह से बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। इसी दौरान मम्मा की कॉल आ गई थी, उनसे बातें करते करते तो मैंने वेजिटेबल भी कट कर ली, और वेजिटेबल कट करते करते मेरा कटिंग बोर्ड भी जो ना आज टूट गया, पता नहीं कैसे वो सेंटर से क्रैक हो गया। ये मेरे पास 3 का सेट था, स्मॉल मीडियम और लार्ज,
और जो मीडियम वाला साइज़ है वो मेरा टूट गया और मैं अब उसको जो है ना नया परचेज़ करूँगी। गोभी और साथ में मैं बना रही हूँ मटन का कीमा, थोड़े से मैं बीच में आलू भी डालूँगी। कुछ मेरे बच्चों को आलू पसंद है और कुछ को नहीं पसंद, सो मैं सब चीज़ें डाल देती हूँ। गोभी, कीमा और आलू तीनों चीज़ें डाल के बनाती हूँ, बड़े ही मज़ेदार बनते हैं। रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ। तो यहाँ पर मैंने बातें भी करते हैं, साथ साथ मैं रेसिपी भी शेयर करूँगी। 2 बड़े साइज़ के प्याज, 10 क्लोव गार्लिक के लेकर मैंने उनको हाफ कप ऑयल में थोड़ा सा मैंने लाइट सा पिंक सा किया है, उसमें खड़े मसाले डाल दिए हैं। साथ में कीमा मैंने जो है ना ये 1.5 पाउंड है वो मैंने ऐड कर दिया है और इसको मैंने रिंस कर लिया था। लेकिन ये कि अभी ये थोड़ा सा अभी इसमें जो है ना आइस जमी हुई है, लेकिन ये कि रिंस मैंने इसको कर लिया था। तो जी बस उसको हम अभी लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दिए ताकि कीमा अच्छे से खुल जाए और जो है ना उसके बाद हम इसको अच्छे से भूनेंगे। सूखा धनिया मैं हर सालन में ऐड करती हूँ और ख़ुद ही जो है ना इसको मैं चॉपर में पीसती हूँ, बाहर से मैं पाउडर फॉर्म में नहीं लेके आती। और बस भी मैंने कहा जितना अभी चाहिए उतना तो मैं इसको कर लूँ, बाद में डिटेल से पूरा जो है ना अच्छे से जार को ना पाउडर बनाकर फिल करके रख दूँगी। सूर्य रहमान की तिलावत आप भी अपने घर में ज़रूर लगाया करें, यकीन करें बहुत सुकून मिलता है और मैं तो डेली काफ़ी सालों से ये लगाती हूँ और मुझे बड़ा सुकून मिलता है। जिस दिन मैं ना लगाऊँ ना इसकी तिलावत तो मुझे बिल्कुल बेचैनी से रहती है और मुझे अगर किसी दिन मैं भूल जाऊँ तो रात को मुझे याद आए तो मैं रात में भी लगा लेती हूँ। खैर जी, बहरहाल यहाँ पर मैंने 3 टमाटर बड़े साइज़ के लिए हैं और 2 टेबलस्पून अदरक मैं चॉप करके इसमें डालूँगी, 5-6 ग्रीन चिली इनकी मैं पेस्ट बना लूँगी। गार्लिक मैं मुझे मेरे अक्सर जो है ना कमेंट आता है कि आप गार्लिक साबुत डाल देती हैं, तो मुझे इस तरह देखें आपने कि मैंने डाले हैं प्याज के साथ ही। जब आप इसमें मीट या कोई चीज़ भी डाल दें तो साथ ही वो गल जाता है। मैं पेस्ट बना के पहले रखती थी तो वो मुझे ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए मेरे लिए ठीक नहीं रहती थी और अब मैं क्या करती हूँ बस गार्लिक पील करके इनको फ्रीज़र में डाल देती हूँ और इसी तरह जब मैं अभी आपने देखा है कि कीमा और प्याज और लहसुन को मैंने डाला है उसी में वो नरम हो गया है और मैंने अपने जो है ना वुडन स्पून के साथ इसको अच्छे से मैश कर लिया है। बस इसमें स्पाइसेस ऐड किए हैं मैंने साथ ही, और स्पाइसेस में मैंने इसके अंदर ऐड किया है नमक, रेड चिली पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, हल्दी और साथ में ज़ीरा। फ्लेवर के मुताबिक सब ऐड कर ले, लेकिन ज़्यादातर ये कि हल्दी मैंने हाफ़ टी स्पून डाल दी है, बाकी चीज़ें मैंने 1 टीस्पून ऐड कर दी हैं। कीमा मैंने पकने के लिए रख दिया था और अचानक मुझे ख्याल आया, बाहर आवाज़ आई थी वैन की, गार्बेज डे है। तो मैंने कहा जी आज तो गार्बेज डे भी, अगर आज गार्बेज ना गया ना तो बस फिर नेक्स्ट वीक ही जाएगा। तो फिर जल्दी से मैंने इसको हाफ स्लीव की जैकेट पहनी है। मैंने कहा इससे पहले कि जो गार्बेज ट्रक गार्बेज लेके चला जाए, जल्दी से जाकर जो है ना मैं गार्बेज रख के आती हूँ। और गार्बेज का ये है कि बच्चे माशाल्लाह से ना खुद ही सॉर्ट आउट करके रखते हैं। यहाँ पर यही होता है कि ब्लू बिन में और ग्रे बिन में लहदा गार्बेज आना होता है। तो हमारे घर में तरीका क्या है कि उस वक्त जब भी कोई गार्बेज फेंकने जाता है वो उसको प्रॉपर बिन में ही डाल के आता है। तो फिर जिस दिन गार्बेज डे होता है ना उस दिन फिर मुश्किल नहीं होती, गार्बेज को उठा के आप इसी तरह रख देते हैं। और बस ग्रीन बीन में मैंने अभी जो फ्रेश मैंने अभी गोभी के भी पत्ते वगैरह सब कुछ उतारे थे वो भी मैंने डाला और मैंने कहा आज तक का सारा गार्बेज जो ना चला जाए। और जब अंदर स्नो बूट लेके आते हैं ना तो फिर पानी पानी सारा हो जाता है, जितना बड़ा भी मैट डाला हो ना फिर भी पानी के कुछ ड्रॉप गिर ही जाते हैं। मैंने उसको फ़ौरन ही मॉप किया है क्योंकि इसको भी साथ साथ क्लीन करना बहुत ज़रूरी है कि ताकि अदर कोई पर्सन जो है ना स्लिप ना हो जाए। भाजी जब तक मैं आई हूँ 10 मिनट में कीमा अच्छे से गल गया था और बस उसके बाद से मैंने आलू डाले हैं, आलू के साइज़ थोड़े छोटे रखे हैं और ताकि ये ना इसमें फ्लेवर अच्छे से आ जाए। आलू के अंदर थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया है, थोड़ा भुना है हाफ। जब ये कुक हो गए हैं तो इसके अंदर साथ ही मैं अब डाल दूँगी गोभी को भी। और गोभी जो है ना मेरे घर में जो है ना खड़ी खड़ी पसंद की जाती है, बहुत ज़्यादा मैश की हुई मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद, बच्चे भी माशाल्लाह से पसंद करते हैं जैसा मैं बनाती हूँ शुरू से, जिस तरह की मैंने उनको आदत डाली है। और अक्सर मुझे ये भी कमेंट आता है कि आप माशाल्लाह से सारी चीज़ें बनाती हैं, सब्ज़ी, दालें, गोश्त। तो जी मैंने अपने बच्चों को शुरू से ही आदत डाली है, हर खाना मेरे घर में पकता है। जो सब्ज़ियाँ यहाँ कनाडा में मिलती हैं, जो दालें मिलती हैं, जो मीट मिलता है, सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपने घर में बनाते हैं और मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह से खा लेते हैं। कोई एक आधी चीज़ ही होगी जो कि किसी बच्चे को पसंद ना हो। गोभी डाल के मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून अजवाइन ऐड की है और साथ में मैंने इसमें हरा धनिया फ्रेश वाला जो होता है वो डाला है, ग्रीन वाला। इसको भी मैं काट के चॉप करके वॉश करके ना तो फ्रीज़र में रख देती हूँ और बड़ा अच्छा, आप देख रहे कितना अच्छा कलर आया है। तो बस इसके बाद हमने इसको कवर करके तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए बस इसको हमने पकाना है। और आपको पता है गोभी तो इतनी जल्दी से गल जाती है, दम में गल जाती है। आलू हमने पहले ही हाफ़ डन कर चुके हैं, तो गोभी को बस हम इतना ही पकाएंगे कि ये जो है ना
80% तक कुक हो जाए, और जब दोबारा हम इसको अपने डिनर या लंच में जब गर्म करेंगे तो बाकी भी अच्छे से जो है ना वो गल जाएगी। अगर पहले से हमने इसको फुल कुक करके बना लिया ना, तो बस फिर जब हमने दोबारा इसको खाना ना तो इसका हलवा बन जाएगा। तो बाजी यहाँ पे मैं जब अच्छे से ये इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो मैं इसका फ्लेम बंद कर दूंगी। सबसे लास्ट में गार्निश के तौर पे हम थोड़े से अदरक के स्लाइस कट करेंगे और थोड़ी सी ग्रीन चिली को भी चॉप करके ऐड कर देंगे। अच्छा, तो ये वाला चीज़ मैंने इसमें डाल दिया और फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। बस बच्चों के भी आने का टाइम था और मैं यही सोच रही थी सारा टाइम के बच्चे आज बहुत थके होंगे क्योंकि आज बड़े दिनों के रेस्ट के बाद वो जा रहे हैं। लेकिन ये था कि बच्चे एक्साइटेड भी बहुत होते हैं स्कूल कॉलेज में जाने के लिए। ज़ोहर का टाइम हो गया था, मैंने कहा बच्चों के आने से पहले पहले मैं जल्दी से नमाज़ पढ़ लूँ। चेंज किया मैंने कपड़े, और आज मैंने अपनी ममा का दिया हुआ दुपट्टा पहना अपनी इस शलवार कमीज़ के साथ। ये मेरी ममा जब इस दफ़ा आए थे ना कनाडा, तो वो मेरे लिए बड़ा खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी वाला दुपट्टा लेके आए थे। माशाल्लाह से बच्चे आ गए हैं, बहुत थके हुए थे, और मैंने कहा मैंने आपका लंच रेडी किया हुआ है, लेकिन बच्चों को चाहिए था इस वक्त सैंडविच, और साथ में मैंने थोड़े से इनको जो है ना फ्राई जो है ना ये एयर फ्रायर में कर दिए हैं। अच्छा, सैंडविच देख के आप ये सोचेंगे कि कितना डार्क कलर हुआ हुआ है, जल गया, लेकिन ये जला नहीं हुआ। ये एक्चुअली में मेरे बच्चे ज़्यादा क्रिस्पी करके ही खाते, तो मैंने उनको उसी तरह बना के दिया है। बाजी असर की नमाज़ का टाइम था, माशा से नमाज़ों का टाइम चलता रहता है। ज़ोहर के बाद तो टाइम का पता ही नहीं चलता। असर और मगरिब की नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह से अदा करने के साथ साथ मैं बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड किया है और अपनी चाय भी इंजॉय की है। वही हुआ ना, मुझे मगरिब के बाद इतनी नींद आ रही थी आज, मुझे सुबह अर्ली उठने का यही था कि अब मुझे नींद आ रही थी। मैंने कहा चलिए आज डिनर जो है ना हम जल्दी ख़त्म कर लेते हैं। तो जी डिनर सर्व कर दिया मैंने। ये था मेरा आज का मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक की रूटीन। सिंपल काम थे, थोड़ी सी स्नो थी और घर का सुकून था, मुझे इसमें ही खुशी मिलती है। और बस ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना बस अब मैंने सो जाना है, और सुबह फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट डे फिर एक नया दिन शुरू होगा, और आपके साथ नेक्स्ट डे का व्लॉग भी शेयर करूँगी। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट कर दिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।